हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 जो है सेट, उसका इंट्रो रीड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नेम है सेट। तो सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मीन्स आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर सको, उनको डिफाइन कर सको, तो वो हमारा सेट होता है। तो अब सेट का कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अब मेरे पास यहाँ पर मैं बोलूँ कि ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 10 से लेस देन नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? ओड 1, 3, 5, 7, 9। तो हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो कि हमारे पास सेट्स के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है, जैसे हमारे पास कुछ भी आ जाए, वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल। तो हमारे पास ट्रायंगल की कई टाइप्स हो सकती हैं। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकती है, स्केलर ट्रायंगल हो सकती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकती है। तो ये भी हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकती है। अब उसके बाद यहाँ पर इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर सेट्स के अंदर क्या आ सकते हैं? हमारे ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, एलिमेंट्स आ सकते हैं, members of set, members of set आर। यहाँ पर उस सेट के जो भी ऑब्जेक्ट्स होगा, एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स होंगे, उसको हम क्या बोल सकते हैं? टर्म्स बोल सकते हैं, सिनोनिम्स टर्म्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जो सेट होते हैं उनको हम डिफाइन करेंगे, डिनोट करेंगे किससे? कैपिटल, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, जैसे ए बी सी अप टू डैश डैश, कोई भी हम दे सकते हैं, एटसेट्रा। और फिर जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो डिनोटेड बाय क्या होंगे? बाय स्मॉल लेटर्स, बाय स्मॉल लेटर। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, ए बी सी वाई एक्स वाई जेड। ठीक है, तो सेट्स के अंदर सबसे पहले तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स होंगे वो हमारे सिनोनिम्स टर्म्स होंगी। फिर जो भी सेट होता है उसको हमें कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना होता है, और जो उसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं उनको हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है कि कोई भी सेट है, जैसे ए सेट ले रहे हैं, उसका एक एलिमेंट है जैसे ए। ठीक है, अगर वो उस सेट का एलिमेंट है तो इट मीन्स ए बिलोंग्स टू, हम क्या कहेंगे? ए कहेंगे कि ए इस सेट को बिलोंग कर रहा है। मान लो मेरे पास जैसे ए के अंदर जैसे कुछ भी मेरे पास, जैसे मैंने लिख लिया वोवल्स है। ठीक है, अब वोवल्स हमारे क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हो गए हमारे ए सेट के अंदर। ठीक है, तो और यहाँ पर मेरा हो गया वोवल्स हो गया। ठीक है, अब मेरे पास एक बी सेट है, वो बी सेट इस वोवल को बिलोंग नहीं करेगा। जैसे मान लो मैंने एक बी एलिमेंट ले लिया, तो मुझे ये बताना है कि ये क्या, ये बी इन सेट को भी, इस सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं, वोवल्स के सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो नहीं करेगा क्योंकि वोवल्स के अंदर भी एलिमेंट बी नहीं होता। ठीक है, तो इट मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, और इसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये एक सिंबॉलिक है, सिंबल है जो कि हमारा आगे यूज होगा। अब नेक्स्ट है सेट्स की टाइप। सेट्स की टाइप कौन कौन सी होती है हमारे पास? एक होती है हमारे पास रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। कौन सी होती है? रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। दूसरी होती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो टाइप्स होती है, रोस्टर
और सेट बिल्डर फॉर्म। अब जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म होती है ना, वो बहुत ही सिंपल होती है। तो रोस्टर फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रोस्टर फॉर्म को हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो भी हमारा जैसे जो भी सेट होगा और उसको हम एक्सप्लेन करके लिख देंगे। मान लो मेरे को लिखा हो कि ए सेट के अंदर हमारे पास वोवल्स हैं, तो वोवल्स ओनली वोवल्स लिखा हुआ है, तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में अंदर क्या लिख दूंगी? ए ई आई ओ यू एक्सप्लेन करके लिख दूंगी इसका। मान लो मैंने ये बोला कि मेरे रोस्टर सेट के अंदर नेचुरल नंबर लेस देन 10 है, तो मैं 1 to 9 तक के नंबर लिख दूंगी और ब्रैकेट्स पुट कर दूंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगी रोस्टर फॉर्म। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? उसको हमें वर्ड्स में लिखना होता है। वर्ड्स में मतलब कैसे लिखेंगे? पहले ब्रैकेट स्टार्ट होगी, लिखेंगे एक्स सच दैट। मान लो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्या है? ए ई आई ओ यू की ये क्या है? वोवल्स है। तो इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू वोवल्स। या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि वोवल्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे दे रखा होता कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं क्या लिख देती इसको रेस्टर फॉर्म में? मत एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। मान लो 1 to 9 तक की और कितनी ना, तो मैं ऐसे लिख देती एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10। मतलब सेट बिल्डर के अंदर हमें उसको वर्ड्स में लिखना है और रोस्टर फॉर्म के अंदर हमें वर्ड्स में गिवन होगा और हम उसको उसका मीनिंग लिख देंगे एक्सप्लेन करके कि उसका मीनिंग क्या है। तो ये होती है रोस्टर फॉर्म, ये होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म।